ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं प्रियंका फिर से आप सबका अपने YouTube ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग होने जा रहा है, हम लोग यहाँ पे सब हरिद्वार जा रहे हैं, मेरे भाई की शादी है। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा कि हमने शादी के शॉर्ट्स, इंगेजमेंट वगैरह सबके डाले हुए थे। तो ये मेरा ब्लॉग आने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग इन तक बने रहिएगा और मेरे ब्लॉग को पूरा एंजॉय करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग सुबह सुबह उठ गए थे, लगभग 5 बजे के करीब में। उसके बाद फटाफट हमने घर की सफाई की और नहा धो के पूजा पाठ करके और चाय पिए और फिर निकल लिए। और बच्चों को बिस्किट वगैरह खाना था तो खाए हैं, क्योंकि हमने सुबह का नाश्ता नहीं किया कि रास्ते में कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा, तो होता है कि अब नाश्ता बनाओ तो फिर नाश्ता करो और उसके बाद क्या होता है कि फिर सब साफ़ सफाई करो, कि सबको जाना रहता है। तो फिर सारे बर्तन वगैरह क्लीन करो, फिर रखो, तो काफ़ी समय लग जाता है ये सब करने में। तो यहाँ पे मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे गांव से, तो सब लोग मिल के जा रहे थे। पिछली बार आपने देखा होगा हम ट्रेन से गए थे, लेकिन इस बार हमारा प्लान बना कि हमने गाड़ी लिया है तो गाड़ी से ही चल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं। अब जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हल्का हल्का कोहरा भी था और लगभग 7 साढ़े 7 बजे हम निकले हैं अपने घर से। और ये रास्ते का सीन है, बच्चे और बड़े सब एंजॉय करते हुए। देखिए आप लोगों को ये हाईवे का कोहरा दिख रहा है। तो हल्की हल्की ठंड भी थी, उतनी भी नहीं थी लेकिन हल्की थी। और यहाँ पे मस्ती मजाक करते हुए हम निकल चुके हैं। हमारा एक्चुअली यहाँ पे देखिए रुका हुआ था, तो बेटा मेरा कह रहा है कि मैं करूँगा यहाँ पे, पापा अब आप बैठो, मैं करता हूँ ड्राइविंग। फिर इसके पापा बोले नहीं बेटा, तुम और बड़े हो जाओ फिर करना, तो ट्राई तो करने दो। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। एक रेस्टोरेंट था, ये लगभग मुजफ्फरपुर नगर के आसपास। तो क्योंकि हमने नाश्ता नहीं किया था तो यहाँ पे 10 बज गया था, तो हम सोचे चलो रास्ते में ही नाश्ता करना था, तो अब रुक जाते हैं क्योंकि नाश्ता का तो टाइम हो ही चुका था। तो यहाँ हम पहुँच गए सब। बच्चे को देखिए मेरे कैसा कूदा पानी। तो यहाँ पे नाश्ता करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो ये रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा नहीं था तो छोटा भी नहीं था, मीडियम में था। और खाना भी, अब नाश्ता भी देख रहे थे क्या ऑर्डर होगा। अब बच्चों की फरमाइश कुछ होगी, कुछ बड़ों की तो वैसे कुछ फरमाइश होती नहीं है। बड़े तो खैर सब चीज़ में शामिल हो जाते हैं, लेकिन रह जाता है बच्चों का कि बच्चे तो आपकी पसंद का कुछ खाएंगे नहीं, वो तो जब खाएंगे तो अपनी पसंद का ही कुछ खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सोचे कि, तो हमने अपने लिए बटर रोटी ऑर्डर करा था और बच्चे ये बोला कि मैं पराठे खाऊंगा ओम, तो फिर बच्चों के लिए आलू पराठा हुआ और हमारे लिए वो कढ़ाई पनीर और बटर रोटी। तो यहाँ पे आ गया था, उसके साथ हरी चटनी और आम की खट्टी अचार उसने दिया था। यहाँ पे हम लोग खाओगे, अब निकल रहे हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे लंबा सफ़र रहता है 3-4 घंटे का, तो गाड़ी चलाने वाले तो थक ही जाते हैं, मतलब थक तो बैठने वाले भी जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हाथ पैर सीधा हो जाता है। और गाड़ी चलाने वाले तो कुछ ज़्यादा ही थक जाते हैं, तो बीच बीच में ऐसे थोड़ा ब्रेक मिल जाता है तो सबके लिए सही होता है। और उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करके, और बच्चों ने कुछ चिप्स कुरकुरे क्या क्या लेना था उनको, तो ये सब लेते हुए और फिर निकल लिए हम यहाँ पे। और यहाँ पे जहाँ भी देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, रोड के दोनों तरफ सिर्फ एक ही खेती,
और यहाँ पे देखिए नानी नाती अपना नींद पूरा करते हुए, क्योंकि क्या होता है कि कहीं आप अपने घर में रहिए तो अपने एक शेड्यूल से लोग सोता है जगता है, और कहीं आओ जाओ तो क्या होता है कि थोड़ा लेट हो ही जाता है सोने में। अब गांव में ये लोग 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग तो खैर थोड़ी देर रात तक तो जगते ही हैं। और सुबह में फिर 5 बजे ही मैं जग गई थी, क्योंकि हमने टाइम बनाया था कि 6 बजे हम निकल लेंगे, लेकिन 6 बजे तो निकले नहीं, 7 साढ़े 7 हो ही गया। तो मैं 5 बजे उठी और सबसे पहले चाय ही बनाई। जब चाय बनाई तो सबको पिलाई तो सब जग ही गए, उसके बाद ही सब काम हुआ। फिर यहाँ रास्ते में फिर रुके हम लोग, क्योंकि यहाँ ईख का रस मिल रहा था, तो सब बोले चलो फ्रेश है पी लेते हैं। और वॉशरूम वगैरह भी जाना था तो बच्चे को, तो फिर यहीं रुक लिए। तो फिर ये ईख वाला भैया देखिए कितना बड़ा बड़ा ग्लास में, पहले हम लोगों ने बोला नहीं कि कितने वाला ग्लास चाहिए, वो सिर्फ पूछ के गया। हम बोले हाँ बना लो 5 गिलास के। अब 5 गिलास बनाया तो बड़ा बड़ा वाला ग्लास बना दिया, 40 का एक गिलास। मैं तो अपने में इनको बोली यार रहने दो, हम दोनों शेयर करके पी लेंगे थोड़ा थोड़ा, मैं इतना पी भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मुझे तो अगर मैं बाहर जाती हूँ और कहीं पीना पड़े तो मैं 20 का गिलास ही मेरे लिए बहुत होता है, और ये तो 40 वाला दे देता। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ईख का रस पी के और फिर उसके बाद निकल लिए। और बड़ा अच्छा लगता है, मस्त अपने लोगों के साथ जाओ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, थोड़ी सी कहीं कहीं जाम मिल रही थी, बाकी तो कहीं वैसा जाम नहीं मिला है कि जहाँ पे ज़्यादा देर रुकना पड़े। तो और ये ऐसा करते ही हम देखिए अब लग रहा है कि हरिद्वार के निकट पहुँच चुके थे। और ये देखिए कितना अच्छा मंदिर बना हुआ था। हरिद्वार में तो भैया हरि का द्वार नाम ही है, तो यहाँ पे मंदिर, अच्छी मंदिर होना लाजमी है। और यहाँ पे देखिए हम लोग पहुँच गए होटल में जहाँ रुकना था। पिछली बार भी हम जब बड़े वाले भाई राहुल की शादी में गए थे तो उस समय भी यहीं रुके थे, और इस बार भी यहीं का व्यवस्था है। ये नियर बाई है, इन लोगों के फ्लैट के नियर में ही पड़ता है, तो सही रहता है आना जाना। कुछ फंक्शन हुआ है या उनको ही आना जाना हुआ तो हमें भी जाने आने में कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें भी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए पहुँच चुके हैं हम अपने होटल पे, और यहाँ पे फिर बच्चों का शुरू होगा धमाल। बच्चे तो आते हैं एकदम घर से निकलते हैं जैसे लगता है पिंजरे में बंद है, और निकल लिए। ये यहाँ पे सबको अपना अपना रूम मिल रहा था कि भैया एक रूम मम्मी पापा को मिला था यहाँ पे, और एक रूम हमारे लिए था। तो बेटा मेरा कह रहा है ये देखो रूम कैसा है। अब ये जंपिंग जपाक होने लगा। होटल में जाते ही ये बच्चे एकदम पूरा मस्ती में आ जाते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। बेटा मेरे कह रहे मेरा रिकॉर्डिंग कर देना, ये देखो अब जैसा वो करेगा बड़ा वाला या वैसे ही फिर आएगा रिप्ले। यस हाँ। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग फ्रेश होके, और बगल में ही इस होटल का एक रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे ही व्यवस्था था खाने पीने का। वैसे तो पिछली बार हम आए थे तो यहीं नीचे हॉल में ही सारी व्यवस्था थी, खुद ही आदमी था और टाइम पे खाना नाश्ता वगैरह बनाता था। और इस बार चाचा ने वहीं बुक कर दिया था होटल के रेस्टोरेंट में ही कि जितने लोग होंगे उतने लोगों का खाना बनेगा, वहीं जाके टाइम से खा लेंगे। यहाँ पे देखिए अब ये गाड़ी चला के आए हैं तो पूरा एकदम थके हुए थे, पैर दर्द कर रहा है, तो हमसे कहें चल पैर दबा, तो ये पैर दबा रहा है। क्योंकि ये तो कुछ वैसे लंबे भी हैं, और ये पहली बार इतनी लंबी ट्रैवलिंग थी जो अपनी गाड़ी से थी। नहीं तो मतलब नियर बाई हम तो आसपास ही घूमते थे। और यहाँ पे देखिए रेस्टोरेंट पे अब खाना लग रहा है। हम लोग यहाँ फ्रेश होके आ गए थे खाना खाने के लिए। दोपहर का तो समय हो ही गया था, 2 बज गए थे जब हम पहुँचे थे वहाँ, तो लगभग 1 बज गया था।
तो बहन मेरी घर से ही अपना चाय बना के लाई थी, फिर चाय पिलाई हम लोगों को। फिर चाय पी के हम लोग फिर आ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा लंच जो है वो लग चुका था। तो अभी हम लोग गेस्ट में सबसे पहले आ गए थे। अब धीरे धीरे इसके बाद, क्योंकि आज के दिन ही मेहंदी का था फंक्शन, तो यहाँ पे हमने सबने मिलके लंच किया। और उसके बाद लंच करने के बाद थोड़ा देर होटल में गए, आराम किए। उसके बाद तैयार होके और शाम का मेहंदी का फंक्शन था। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा मेहंदी फंक्शन का पूरा क्या क्या हुआ। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।